ओम शांति। आज है 17 जून 2021 की शाखा 17/6/2021। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बात को यथार्थ रीति जानते। तुम पारलौकिक बात को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। प्रश्न है, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है? बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है? बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है? उत्तर है, सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना। सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना। इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, यह एक बाप का ही कर्तव्य है। यह एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं, उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना। जो पुराने भक्त हैं, उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा करना है। यही उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है। भक्तों का रक्षक आया है। अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे। चाहते ये प्रभु मुक्ति हो या जीवन मुक्ति दो, तो बाबा भी दोनों चीज दे रहे हैं। मुक्ति भी, जिनको मुक्ति चाहिए उनको मुक्ति देने, और जिनको जीवन मुक्ति चाहिए उनको जीवन मुक्ति। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, सबकी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। यह किसकी महिमा सुनी बच्चों ने? गाया जाता है, ऊंच से ऊंच भगवान, और भगवान को ही बाप कहा जाता है, और वही इस सारी रचना का रचयिता है। जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है अपनी रचना का, तो पहले कन्या को अपनी स्त्री बनाते हैं और फिर उनसे रचना रचते हैं। 5-7 बच्चे पैदा करते हैं तो उनको कहा जाएगा रचना। जो बच्चे होते माँ बाप की रचना। तो बाप ठहरा रचयिता, तो वह हद के रचयिता ठहरे। और यह भी बच्चे जानते हैं कि रचना को रचयिता बाप से वर्षा मिलता है। वर्षा जो है हमेशा बाप से मिलता है। तो मनुष्य को 2 बाप तो होते ही है, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। तो बच्चों को समझाया है ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। फिर है वैराग्य। सत्युग देता है ज्ञान की प्रारब्ध, द्वापर का युग है भक्ति, और संगम पर बाबा सबसे वैराग्य दिलाता।
तो इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो और बाकी सब कलयुग में बैठे हुए हैं तो सब बच्चे, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है जो सारी रचना का रचयिता है। तो लौकिक बाप होते ही उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। अब यदि लौकिक बाप होते हुए सामने बैठा होता तो भी उस पारलौकिक बाप को याद करते। सतयुग में लौकिक बाप होते, पारलौकिक बाप को कोई भी याद नहीं करते ना। वहां तो पारलौकिक को जानते भी नहीं है। सुख शांति है तो याद करने की जरूरत है। वहां तो कोई याद नहीं करते क्योंकि है ही सुखधाम। उस पारलौकिक बाप को दुख में याद करते हैं। यहाँ पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझदार बनाया जाता है। तो भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को भी नहीं जानते, तो कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, हे गॉड फादर, हे दुख हरता सुख करता। फिर कह देते सर्वव्यापी। एक तरफ उसको पिता कहते हैं, एक तरफ दुख हरने वाला कहते, और एक तरफ सर्वव्यापी कहते। पत्थर में, कण कण में, कुत्ते बिल्ली सब में। तो परमात्मा बाप को गालियां देने लग पड़ते हैं, तो तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक। तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, जो प्रीत बुद्धि को आस्तिक, जो विपरीत बुद्धि को नास्तिक। बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत बुद्धि है, तभी तुम जानते हो महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी। पुरानी दुनिया के विनाश अर्थ हर 5000 वर्ष बाद कलयुगी पतित दुनिया पूरी हो, फिर सतयुगी पावन दुनिया स्थापन होगी बाप के द्वारा। जिसको ही याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ, तो हे खिवैया हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाओ। बाबा को पुकारते हैं। तो गांधी जी भी गाते थे पतित पावन सीता, हे राम सब सीताओं को पावन बनाने आओ। गाते तो बाबा कहते हैं तुम सब हो सीताएं भक्तियां, और वह है भगवान। तो उसको उनको पुकारते हैं और वह तुमको पतित से पावन बना रहे हैं। तुमको कहाँ भी धक्के नहीं खिलाते। यहाँ लगे खाओ, वहाँ लगे खाओ, वैसे लगे नहीं खिलाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि तीर्थों पर जाओ, कुंभ के मेले पर जाओ, नहीं। यह नदियां कोई पतित पावनी नहीं है। नदियों में स्नान करने से कोई भी पावन नहीं बनता। बाबा कभी नहीं कहते तीर्थों पर जाओ स्नान करने जाओ। पतित पावन एक ज्ञान का सागर पाप है। सागर या नदियों को कोई याद नहीं करते। पुकारते हैं बाप को कि हे पतित पावन बाबा हमको आकर पावन बना। बाकी पानी की नदियां तो सारी दुनिया में है, खास भारत में आकर गंगा में स्नान करते हैं, क्योंकि भारत में ही पतित पावन बाप आए ना, तो गंगा में स्नान करते हैं। तो पानी की नदियां तो सारी दुनिया में हैं, वह थोड़ी पतित पावन। पतित पावन एक बाप को कहा जाता है, तो वह जब आए तब आकर पावन बने। बाबा जब तक आए तब तक पावन कैसे बने? जब आएंगे तभी पावन बने। तो भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत सब तीन धर्मों का तीर्थ स्थान है, सब धर्मों। शिव जयंती भी यहाँ गाई जाती है,
और सतयुग तो है पावन दुनिया, उसमें देवी देवता रहते हैं। तो देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। चंद्रवंशियों को 16 कला, 14 कला की, सूर्यवंशियों को 16 कला, तो चंद्रवंशियों को 14 कला की। फिर सीढ़ी नीचे उतरते हैं तो बाग पाकर सेकंड में सीढ़ी चढ़ाए शांति धाम सुधाम में ले जाते हैं। 84 जन्म में सीढ़ी उतरे और सेकंड में बाबा फिर सीढ़ी चढ़ा कर ले जाते। फिर 84 का चक्कर लगाई सीढ़ी उतरते हैं तो 84 जन्म कोई ने तो जरूर किए होंगे। मुख्य है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता, श्रीमद् भगवत माना भगवान की गई हुई। परंतु भगवान किसको कहा जाता है? यह पतित मनुष्य नहीं जानता। पतित पावन सर्व का सद्गतिदाता एक निराकार शिव ही है, परंतु वो कब आया यह कोई नहीं जानता। उसको पुकारते सब हैं, आया था कहते हैं, लेकिन कब आया नहीं जानते ना। अभी भी कई लोगों से पूछो भगवान आता है, बोला हाँ गया है तो आता है, तो कब आता है? अभी तो आता है ना, जैसा दुनिया में अधर्म होता है, बाबा कहते हाहाकार होता है। तो यह दुनिया में कोई नहीं जानते, तो बाप आप ही आकर अपना परिचय देते हैं। अब देखो ये तो बच्चे और बच्चियां दोनों बाबा कहते हैं। गाया भी जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो तुम्हारे इस राजयोग सीखने से सुख धनेरे मिलेंगे। ऐसे सुख नहीं मिलेंगे, अगर राजयोग सीखेंगे याद करेंगे तभी सुख मिलेंगे। तो तुम यहाँ आते ही तो बेहद के पाप से स्वर्ग के 21 जन्मों का प्रस्ताव पाने। अब शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं और रावण भी भारत में ही दिखाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तो शिव हमारा बेहद का बाप है, यह एक भी नहीं जानते, सिर्फ शिव की पूजा करते। जब सारा झाड़ तम प्रधान हो जाता है तब बाप आते हैं। नई दुनिया में भारत स्वर्ग था और भारत में ही सत्य था। स्वर्ग था तो केवल भारत था और भारत में ही स्वर्ग था। तो भारत में ही अब कलयुग है, तो बाप समझाते हैं पहले पहले तुम स्वर्ग के मालिक, अब तुम 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। अब मैं तुमको राजयोग सिखलाए मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाता। भक्ति और ब्रह्मा की रात, भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात, ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन। तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दिन में जाते। इस पुरानी दुनिया को अब आग लगोनी है। बरोबर महाभारत लड़ाई है और बरोबर इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाता है। अनेक धर्म विनाश को एक धर्म की स्थापना होती है। तो तुम बच्चे बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाएंगे तो फिर विनाश शुरू हो जाएगा। पहले लायक बनेंगे तब विनाश होगा। कोई भी चीज तैयार हो जाती है तभी पुरानी चीज खत्म। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ, फिर शिव कहो या रुद्र कहो। कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहा जाता है, कृष्ण ने तो ज्ञान सुना नहीं।
अब कहते सत्य त्रेता में यज्ञ होता ही नहीं। यज्ञ तब रचा जाता है जब उपद्रव होते हैं। उपद्रव तो सभी, अब कहते अनाज नहीं होगा या लड़ाई लगेगी तो यज्ञ रचेगी शांति के। कैसे शांति हो जाए उसके लिए। अब तुम बच्चे जानते हो कि विनाश होने बगैर तो भारत स्वर्ग बन न सकता। जब तक पुराना खत्म नहीं होगा तो नया बन नहीं सकता। वैसे भी कोई भी चीज देते हैं तो क्या कहते हैं, पुराना टूटेगा। अभी तो नया है ना, कपड़े हो, चप्पल हो, बर्तन, कुछ भी होगा, जब तक पुराना रखा होगा तो नया कोई नहीं लेता है। तो पुराना खत्म हो तो वैसे बाबू जब तक कलयुग खत्म नहीं होगा तब तक सतयुग नहीं आ सकता है। तो भारत माता शिव शक्ति से न गाई हुई है तो वंदना पवित्र की ही की जाती है। तुम माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया है। कभी बाप कहते हैं मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए अब यह एक जन्म पवित्र बनो और बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। यह कोई नई बात नहीं। कल्प हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता रहता है। नरक से स्वर्ग बनता है। पतित दुनिया में मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं वह विकर्म फलता है। अब कहते यहाँ कितना अच्छा कर्म करेंगे मेरे क्या बन जाता है, विकर्म बन जाता है। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझे। अभी फिर से तुमको समझाता हूँ कि मैं परम पिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूँ। यह शरीर जिसका हमने आधार लिया है ये तो कोई भगवान नहीं, भाग्यवान है कि भगवान ने इनको चुना है, बाकी भगवान नहीं। मनुष्य को देवता भी नहीं कहा जाता है, न इनको देवता कहेंगे और न इनको भगवान। तो मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं? तो बाप समझाते हैं कि तुम 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, ऊपर कोई जा नहीं सकता। सभी पतित बनने का रास्ता बताते हैं, खुद भी पतित बनते जाते हैं, दूसरों को भी कहोगे तो पतित ही बनने का रास्ता। तब बाप कहते हैं उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। तो यह है रावण राज्य और तुम अभी रावण राज्य से निकल आए हो। धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा, मेरे पता पड़ा लेकिन धीरे सबको पता पड़ेगा भगवान आया है और रावण राज्य समाप्त हो। ब्राह्मण बनने बगैर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। कई लोग बोलते हैं हमें बोले सुनते हमें बाबा को याद करते, लेकिन बाबा के 7 दिन का कोर्स करके पवित्र बन के अगर आपकी धारणा नहीं होगी तो ब्राह्मण किस बात। तो ब्राह्मण बनने बगैर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। बाप है ही दो, एक निराकारी बाप और एक वर्षा मिलता है एक साकारी बाप से, लौकिक साकारी बाप से साकारी बच्चों को, और फिर निराकारी बेहद के बाप से वर्षा मिलता है निराकारी आत्मा को। अभी तुम बच्चे जानते हो कि मीठे मीठे बाबा से हम 21 जन्म के लिए सुख धाम अवस्था ले गए हैं। 1-2 जन्म नहीं, 21 जन्म विश्व के मालिक बनते हैं योग बल से। कोई हथियार आदि नहीं है, कोई लड़ाई करके हथियारों से काम देते राजाई नहीं लेनी, बल्कि पढ़ाई करके और योग बल से।
तो बाप से योग लगाए विक्रम विनाश कर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। अब अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे, तो वहां अकाले मृत्यु कभी होता ही नहीं। दुख का नाम विषम नहीं, तो तुम बचे आए हो श्रीमत पर चल, बेहद के बाप से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ एक बने। यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं, दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनके हाथ में फिर शास्त्र देते हैं, ब्रह्मा के हाथों में शास्त्र देते हैं। तब बाबा कहते हैं वास्तव में ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा हूँ, इसलिए क्या तुम शास्त्र मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। गाते भी है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सत्युग में अज्ञान होता ही नहीं, इसलिए बाबा को वहां आने की दरकार ही नहीं। बाबा के वहां अज्ञान होता ही नहीं, वो सचखंड था तो भारत हीरे जैसा था। हीरे जवाहरों के महल बनते थे, और अभी तो मनुष्यों को खाने के लिए भी नहीं है। इनसॉल्वेंट विश्व को फिर सॉल्वेंट कौन बनाए? यह बाप का ही काम है, तो बाप को ही तरस पड़ता है। कहते हैं तुमको राजयोग सिखा ले आया, नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाता। भक्तों का रक्षक है भी एक बाप, तो तुमको रावण की जेल से छुड़ाए सुख धाम में ले जाता। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। तो ब्रह्मा का नाम भी वाला है प्रजापिता ब्रह्मा, तो तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम। तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो, तो बाप की याद से ही विक्रम विनाश, और कोई रास्ता नहीं है पतित से पावन बनने का सिवाय याद से ही खाद भस्म होगी। तो सोनार लोग जानते सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है, उसमें चांदी तांबा लोहा डालते हैं। तो तुम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है तो तमो प्रधान बन पड़े हो। अभी फिर सतो प्रधान बनना पड़े तब सतयुग में जा सके। बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं, भले वो देवता हो उनको भी याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं, तो तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। तो स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी एक ही बात है, स्वर्ग कहें या विष्णुपुरी। अब रावणपुरी है, फिर विष्णुपुरी बनेगी जरूर। तो साधु संत आदि सबका उद्धार करने का काम तभी कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो यह भारत की ही बात है। सर्व का सदगतिदाता में एक बाप शिव, शिव रुद्र सब उनके ही नाम है, अथाह नाम रख दिए हैं। बाबा कहते हैं मेरा असली नाम तो एक ही शिव है। मैं शिव हूँ, तुम सालिग्राम बचे। तुम आधा कल्प देही अभिमानी रहे, और अब देही अभिमानी। एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। मास्टर ज्ञान सागर बन जाते,
अच्छा, मीठे मीठे सीधी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का या प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। के लिए मुख्य स्थान है श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठते का बनना है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठते का बनना है। सारे विश्व की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सारे विश्व की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मददगार बनना है। बाप का पूरा मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट है आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। सिवाय किसी एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। पारलौकिक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। पारलौकिक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। वरदान है आज का अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विघ्न जीत। अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विघ्न जीत। बाबा कहते कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं। आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहेंगे उतना वायुमंडल से बचाव हो जाएगा। मनन शक्ति बढ़ेगी और माया के विघ्नों से भी सेफ हो जाएगा। बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख हर्षित मुख आकर्षण मूर्त रहो। कर्म करते ही यह प्रैक्टिस करो तो समय की बचत होगी और सफलता भी अधिक अनुभव करेंगे। जितना हर्षित मुख रहेंगे अंतर्मुख रहेंगे उतना आकर्षण मूर्त रहेंगे और जितना आपके समय की बचत होगी उतना ही सफलता भी अधिक अनुभव। स्लोगन है बीमारी से घबराओ नहीं, उससे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। बीमारी से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते हैं? मम्मा कहती यह जो साक्षात्कार में जाना होता है इसकी फिलॉसफी भी बहुत महीन है। यह अंतर्वाहक शरीर से जाकर घूम आते हैं। जैसे कोई बाहर घूमने जाता है ना, तो ऐसे नहीं घूमने गया तो मरा, वो घूम कर फिर वापस लौट कर आएगा ना। तो यह भी आत्मा इस बॉडी से लेकर अंतर्वाहक शरीर से
शेयर करने जाती है। थोड़े समय के लिए इनकी आत्मा उड़ता पंछी है। तो यह भी परमात्मा का काम है जो उनकी रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराता है। जैसे रात को जब हम शरीर से न्यारी आत्मा को सुख पथ अथवा स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं, तो उसी समय शरीर शांत है तो देह और देह के धर्म भूल जाते हैं। जब स्वप्न देखते हैं तो उसमें देह भी और देह के धर्म को भी भूल जाते हैं, परंतु ऐसे नहीं, कोई शरीर मर गया और फिर जब जागृत में आता है तो उस रात के सपने की अवस्था का वर्णन करके सुनाते हैं। जैसे परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। फिर जब ध्यान से उठते हैं तो देखा हुआ साक्षात्कार फिर वर्णन कर सुनाते हैं कि हम यह देख कर आए। तो वह स्वप्न रजोगुण तमोगुण भी होता है। अच्छा भी देखता है, कुछ बुरा भी देखता है ना। तो रजोगुण तमोगुण भी होता है। यह ध्यान फिर सतोगुण अवस्था है। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं है, मगर शरीर की वासना गुम हो जाती है। जैसे क्लोरोफॉर्म देने से शरीर की सुगंध भूल जाती है। देखो, डॉक्टर जब कोई अंग को डेड करते हैं तो इंजेक्शन लगाकर डेड कर देते हैं, परंतु इंद्रियां तो चलती हैं, उसके वह संकल्प नहीं पहुंचा होती करके, बाकी इंद्रियां तो चलती हैं। तो ध्यान भी इसी तरह से है कि आत्मा कोई उड़कर सैर करके आती है, परंतु शरीर मर नहीं जाता। अब यह रस्सी खींचने की सुरति भी परमात्मा में है, न कि मनुष्य आत्मा। मनुष्य आत्मा किसी मनुष्य आत्मा की रस्सी नहीं खींच सकती, ये शक्ति भी परमात्मा में है। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, आज हम कहते याद से योग बल से सत्य की राजाई ले ली। बाबा आया है, हम सबको अपने साथ वापस घर ले जाएंगे ना। तो भक्तों का रक्षक भगवान कहते हैं। भक्तों का रक्षक भगवान आया है रावण से रक्षा करने के लिए। तो वही पतित पावन भी है, लेकिन देगा कब? जब बाबा कहते हैं हम सब आत्मा ब्राह्मण बनेंगे, तब बाबा देवता बनाएगा ना। और जब तक ब्राह्मण नहीं आता, पावन नहीं, तब तक सत्य के देवता भी नहीं बन सकते। ठीक है, ओम शांति।